हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसी चली है आप सबकी टेट की तैयारी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली हो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे साइकोलॉजी के 90 क्वेश्चन जो आने वाले टेट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको साइकोलॉजी के 90 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजेट प्रोपोनेंटेड, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो उसने क्या दिया था, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचर। इसमें वैसे जो आंसर की में दिया हुआ है वो है बी ऑप्शन, पोषण, बट अगर हम गूगल पे जाके चेक करेंगे तो इसका आंसर है नेचर। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, वो दी थी स्पेयरमैन ने। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग ए क्वेश्चन इन द क्लासरूम, क्या करता है वो, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट इम्प्लाइज, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य है समावेशी शिक्षा। ए है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये है डिसलेक्सिया। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, तो इसको तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैविंग IQ लेस दैन 20 और 25 विल बी कैटेगराइज्ड एज, तो वो है अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एथिकल मोरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। तो ये है पराहम, सुपर ईगो। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर इज नॉन बाय विच नेम, तो कोहलर ने दी थी थ्योरी ऑफ इनसाइट। और थ्योरी से भी, जो भी आपकी थ्योरीज हैं उससे भी एक नए क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है, एक या दो क्वेश्चन, तो थ्योरीज को भी बिल्कुल स्किप मत करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कंसेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर कमिटेड, दिस आइडिया वाज गिवन बाय, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यह है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर, ये है बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है, तो है किलपैट्रिक। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय सिक्वेंटल डेवलपमेंट, तो इसका है वह विकास जो निरंतर चले, डेवलपमेंट दैट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी एंड सक्सेशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पेडागोजी रेफर्स टू
तो ये होता है स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने की शैली। नेक्स्ट है एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? एस होलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो ये रिलेटेड है गिफ्टेड चिल्ड्रन से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड्स बर्थ टू 2 ईयर्स। जो पियाजे की थ्योरी है इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको भी बिल्कुल मत छोड़ना आप। नेक्स्ट है, और ये जो पिछले वीडियोस में भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइंड बाय, तो ये दी थी केनन ने, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो वो है J.B. वैटसन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्यूशेंट IQ इज, तो वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था? ये दिया था रूसो ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड, बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु से कम होती है कहलाते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो ये होती है रेंज। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हाई ऑर्डर नीड्स, तो ये हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स। निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकता है? वो होती है आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। नेक्स्ट है व्यवहार बाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन स्टडिंग, तो ये क्वेश्चन जो था ये लास्ट वीडियो में भी बताया है मैंने आपको इसका आंसर बताया था उसमें, ओवर्ट बिहेवियर ओनली। जो किसी आंसर की इसमें बताया हुआ है इसमें बोथ ओवर्ट एंड बोथ कवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर, और जो किसी आंसर की में बताया हुआ है वो बी बताया हुआ है, कहीं पे सी बताया हुआ है, तो आप इसको कंफर्म कर लेना एक बार, या बी है या सी में। वैसे जो हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इसका ऑप्शन बी बताया हुआ था, ओवर्ट बिहेवियर ओनली, तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ हाईलाइटेड इमोशनली एलेशन एंड डिप्रेशन फॉर्मुलेशन ऑफ मूड्स एंड सेंटिमेंट्स इज नोन एज, ऊंची भावुकता उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है, किसको? किशोरावस्था को, एडोलोसेंस को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये है विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, सभी किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो इसका है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, तो ये होता है बुद्धि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग, तो वो है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है स्टोरेज इज़ ए प्रोसेस ऑफ द मेमोरी, ये है सेकंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट एट व्हाट स्टेज चाइल्ड बिगन्स द लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये करता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। देख लो जो ये पियाजे की थ्योरी है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट? तो इसका है टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आर देयर? तो इसका करेक्ट है 4, सी ऑप्शन। ए चाइल्ड इज बोर्न विद ए सिस्टम टू लर्न ए लैंग्वेज, हु गेव दिस स्टेटमेंट? बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया था नॉम चॉम्स्की द्वारा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग एजम्पशन इन डिडक्टिव रीजनिंग? निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान की दिशा क्या है? यह है सामान्य से विशिष्ट, फ्रॉम जनरल टू particular. Our next question is, in which stage the development of morality regarding adopting the social norms, traditions and values can be seen in a child? किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है? तो ये है कन्वेंशनल लेवल पे, पारंपरिक स्तर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एकांतप्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ जंग, अंडर विच कैटेगरी डू द पर्सन हैविंग लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर फॉल? तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर? सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। द प्रोसेस बाय विच द वांटेड रिस्पॉन्स इन ए मैन इज एनकरेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ री इन्फोर्समेंट इज नोन एज? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है कहते हैं, उसको बोलते हैं शेपिंग। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मैनी वेरिएबल्स आर देयर इन ए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स? तो इसमें जो आंसर की में है, इन्होंने 3 को कंसीडर किया हुआ है, जो 3 है। और अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो उसमें 2 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कंफर्म कर लेना एक बार। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड? ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है आपको, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी पार्ट्स मैस्लो हैज़ डिवाइडेड द 5 नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन 1954? तो इसका है ए ऑप्शन 2। नेम द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉन? जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो यह है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है व्हेन ए पर्सन इज मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव हिज गोल बट हिज प्राइमरी ट्रायल्स फेल इन अचीविंग हिज गोल देन इट प्रोड्यूसेस? जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो डैश की उत्पत्ति होती है। ये है मोटिवेशन। और आंसर की में इन्होंने प्रॉब्लम कंसीडर किया हुआ इधर, तो इसको एक बार देख लेना आप, वैसे होगा इसका मोटिवेशन। नेक्स्ट है वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं? कस्टम, क्लॉथिंग, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम एट्सेट्रा आर द टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये होते हैं कल्चरल, सांस्कृतिक। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912? तो ये दिया था स्टर्न ने। और जो बिनेट एंड साइमन है, इन्होंने क्या किया था? ही डिफाइंड रिटार्डेशन।
बिनेट एंड साइमन। नेक्स्ट है वाई द सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। क्यों हैं? क्योंकि समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल इन द सोसाइटी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑब्लिक आउटकम ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हु गेव दिस स्टेटमेंट। ये दी थी वाइगोस्की ने। भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। किसके द्वारा कहा गया? वाइगोस्की। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ ए पर्सन विद इन्वायरमेंट, कॉन्टिन्यूटी, व्यवहार में मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो इसमें है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मीन्स, इसका मतलब होता है एज अ होल। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ए चाइल्ड इज, इसको बोलते हैं केस स्टडी। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। नेक्स्ट है नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रूड। तो ये सभी होते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, ऑल ऑफ एबव। फ्रूड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी द इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ लर्निंग आर, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय whom was the theory of operant conditioning put forward। तो ये दी थी स्किनर ने। नेक्स्ट है who propounded the insight theory of learning। तो ये दी थी कोहलर ने। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। कैसी है ये? कॉन्टिन्यूस, बी ऑप्शन। द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ ए चाइल्ड इज 150 दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड, उसको बोलते हैं जीनियस। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ये विकास निम्न में से कौन सा है? ये है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अक्कर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इनसे तो होती है मेंटल रिटार्डेशन, प्रीनेटल यूज़ ऑफ अल्कोहल से भी होती है, बाकी शैशवाकाल के दौरान गर्दन तोड़ बुखार से, ये भी। तो इसका जो करेक्ट है टीचर वे ऑफ टीचिंग, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इनसाइटफुल लर्निंग इज़, तो ये है बोथ ऑफ द अबव। गोल बेस्ड लर्निंग अपोज टू क्वांटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इसका है बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट है ए चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर इज़ ए टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु सेड होल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये बोला था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाय कंडीशनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, तो इसका है सी, आकलन को सीमित कर देता है, लिमिट्स असेसमेंट। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन, इसका है बी ऑप्शन बिहेवियर। नेक्स्ट है द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, की थी बूंट ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रूड द एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? फ्रस्ट्रेशन से। फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्न में से किससे होता है? ये होता है कुष्ठा से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसका है कंट्रोल्ड कंडीशंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ
वेरिएबिलिटी होगा ये इसमें, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये होती है रेंज। ये पिछले वीडियो में भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉड इज, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, तो ये भी रिपीटेड है। इसका है करेक्ट ऑप्शन ए, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल्स। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट, कब होती है? ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम स्कोर्स, तो इसका है सी ऑप्शन, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट एलिक्ट्स ए रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज ए, तो ये भी पिछली वीडियो में हमने किया हुआ है, ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस, डी। नेक्स्ट है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल्स, ये दोबारा से आ गया फिर। नेक्स्ट है बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेसिस, तो ये पिछले वीडियो में भी था, तो इसमें जो मैंने आपको आंसर बताया था पिछले वीडियो में वो था एजुकेशनल अटेनमेंट लेस दैन देयर पीयर्स, बट अगर एक आंसर की में मैंने देखा तो उन्होंने बी ऑप्शन भी कंसीडर किया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। इसका जो है वो ए ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हैं और बी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो वो है सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज, तो इसमें जो है वो है चाइल्डहुड। नेक्स्ट है इन ए गुड कम्युनिकेटर क्या होना चाहिए उसमें? एक अच्छे संप्रेषक में क्या होना चाहिए? स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है। क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट मैच्योरेशन इज एन क्या है? ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो वो है कक्षा कक्ष में विविधता को बनाए रखना, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद, तो ये भी रिपीटेड है, पिछले वीडियो में किया हुआ है हमने, तो ये किससे एसोसिएटेड होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, सी ऑप्शन, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज, ये होता है मॉर्फीम, ये भी पिछली वीडियो में हमने किया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, तो वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ परमानेंट, तो वो कौन सी होती है? वाई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस, अधिकतम में अभिग्रहण एवं स्मरण दोनों शामिल हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसमें क्या था? ऑल ऑफ द एबव। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में सफलता संयोग से प्राप्त होती है, ये भी इसमें करेक्ट है। बार बार प्रयत्न करने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रियाओं का चयन किया जाता है, ये भी ठीक है। जीव धीरे धीरे सफलता के मुकाम तक पहुंच जाता है, ये भी तो इसमें है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस जो हैं बेनिफिशियल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि जो भी वीडियोस हैं, बाकी जो हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।